नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी के कुवाहा गांव में तेज रफ्तार बाइक ने मारी ठोकर, 68 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत। फुलपरास से पटना जाने के क्रम में झंझारपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री, किया लोगों को संबोधित। स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने बेनीपट्टी अनुमंडल में संचालित कई नर्सिंग होम की जांच, संचालकों में मचा हड़कंप। डीएओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर समाहरणालय पर पहुंचे हजारों की तादाद में किसान। खाद कालाबाजारी कराने की भूमिका पर कृषि पदाधिकारी पर एफआईआर की मांग। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के धगजरी चौक से कचरी चौक तक के मुख्य सड़क को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मधवापुर के सीओ रामकुमार पासवान ने अंचल कार्यालय के कर्मचारियों के साथ की बैठक। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा व कला कार्यशाला व इन हाउस ट्रेनिंग का सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने किया उद्घाटन। युवा एवं भावी मतदाता के पंजीकरण के बढ़ावा हेतु विशेष अभियान के दूसरे चरण में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयनगर के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के दर्जनों भूमिहीन परिवारों पर मंडरा रहे हैं आफत के बादल। खजौली के बीआरसी भवन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजमिस्त्रियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। फुलपरास थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने अनुमंडल के विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ की मासिक क्राइम बैठक। जिले में हो रहे खाद कालाबाजारी व बिचौलियों के द्वारा तस्करी के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले किसानों ने दिया धरना। और आगामी 15 दिसंबर को जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। विद्यालय, प्रखंड एवं जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर डीएम ने की बैठक। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में आगामी 15 दिसंबर को होने वाले जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि विद्यालय, प्रखंड एवं जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आगामी 15 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता तरंग की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के किशोर किशोरियों में छुपे खेल प्रतिभा को प्रकट करने के लिए विद्यालय से प्रखंड और फिर जिला स्तर पर आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता बेहद महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, इसलिए सभी संबंधित शिक्षक और अधिकारी इसे गंभीरता से लें। उन्होंने 15 दिसंबर को वॉटसन स्कूल में होने वाले उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर भी व्यापक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने विद्यालय स्तर पर एवं प्रखंड स्तर पर हर हाल में तरंग प्रतियोगिता को 100 समय संपादित कर लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि 15 दिसंबर को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली तरंग प्रतियोगिता में सुयोग्य प्रतिभागी भाग ले सके। गौरतलब है कि 12 एवं 14 वर्ष के आयु वर्ग की सीमा के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए एथलेटिक्स की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं 17 वर्ष के आयु वर्ग की श्रेणी में एथलेटिक्स के साथ साथ कबड्डी, खो खो एवं फुटबॉल की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। जिले से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले
तरंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तथा प्रमंडल स्तर पर चयनित होने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। गौरतलब है कि एथलेटिक्स, खो खो एवं कबड्डी खेलों का आयोजन वॉटसन स्कूल के परिसर में खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल का आयोजन आरके कॉलेज मधुबनी के ग्राउंड में खेला जाएगा। 100 मीटर और 800 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक जैसी एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में विधा के हिसाब से और कबड्डी में बालक व बालिका में 12, खो खो में 12 तथा फुटबॉल में 16 की संख्या में प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी खेल पदाधिकारी कुमारी आरती, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी सहित विभिन्न खेलों से जुड़े एक्सपर्ट और आयोजन समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना में मौत होने की खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के कौवाहा बरही गांव में एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक चालक ने एक 68 वर्षीय वृद्ध को ठोकर मार दिया। आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाज का झांसा देकर चालक फरार हो गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कौवाहा गांव में तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से करीब 68 वर्षीय वृद्ध की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई है। मृतक की पहचान उसी गांव के पलटन राउत के रूप में की गई है। मृतक का पुत्र गगनदेव राउत ने बताया कि गुरुवार की दोपहर उसके पिता खाना खाकर घर से बाहर निकले ही थे, तभी उमगांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बाइक चालक ने ठोकर मार गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां ग्रामीणों के सहयोग से उन लोगों को बाइक चालक को पकड़ लिया। फिर बाइक चालक ने बताया कि इलाज का सभी खर्चा वह देंगे। आनन फानन में वह जिरौल चौक के समीप एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराए। इसी दौरान बाइक चालक चकमा देकर फरार हो गया। वहीं जख्मी की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सक ने दरभंगा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान डीएमसीएच में ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना की पुलिस मृतक के घर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मधुबनी भेज दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि फरार बाइक चालक दुर्गापट्टी गांव निवासी रोहित महतो था। उसकी बाइक पर दिल्ली नंबर का प्लेट लगा है। वहीं घटना से आहत परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध शराब कांड का मामला दर्ज है। दरभंगा से फर्द बयान आने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कौन ठोकर मार दिया है? सर, गांव की तरफ से तेज रफ्तार की बाइक आ रही थी। हमारे पापा गेट के सामने खड़ा थे। हाँ। टक्कर मार दिए हैं वहीं पे। मतलब कौन है वो बाइक सवार? कौन था? सर, रंजीत नाम का लोग बतला रहा है। वो रोहित नाम है, रोहित महतो। क्या करता है वो? कौन धंधा करता है? सर, लोग बोलता है वो दारू व्यवसायी है, लोगों से पता चला है। अच्छा, दारू तस्कर है वो? दारू तस्कर है। क्या नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी के श्री पलटन राउत। आपका क्या नाम है? गगनदेव कुमार। घर? कौवाहा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रोफेसर गुरुवार को झंझारपुर पहुंचे। फुलपरास से पटना जाने के क्रम में वह झंझारपुर के एक शिक्षक अरुण कुमार के यहां रुके, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। शिक्षक नियोजन की छोटी इकाई को बंद कर केंद्रीयकृत करने पर विभाग गंभीर है। शिक्षा नीति में बदलाव किए जा रहे हैं। पुरानी नियोजन नीति ने बेहतर शिक्षा के प्रयास को कमजोर किया था, उसे दुरुस्त किया जाएगा। बिहार में माध्यमिक, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक में 3.38 लाख रिक्तियां हैं, जिसे क्रमानुसार नियोजित करने का काम किया जाएगा। यह बातें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को झंझारपुर में कही। वे फुलपरास से पटना जाने के क्रम में झंझारपुर में पंचनाथ मंदिर समीप शिक्षक अरुण कुमार के यहां कुछ देर के लिए रुके थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रोजगार के प्रति काफी गंभीर है। नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, बची हुई रिक्तियां पर बहाली की जा रही है, कुछ समय तो लगेगा ही। उन्होंने बताया कि शिक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कुल बजट का शिक्षा पर होने वाले खर्च को 21% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। स्कूलों के आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कुछ ही दिन पूर्व 250 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। भवनहीन, भूमिहीन स्कूलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही मनुष्य अपने समाज और अपने देश का अंधकार दूर करता है। शिक्षा से ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। इसे और मजबूत करने के लिए विभाग हर स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए बताया कि ये लोग 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात कही थी। 8 वर्ष में 16 करोड़ को रोजगार मिल जाना था, जो नहीं मिला।
युवा इस बात को समझ गए हैं कि वह सिर्फ कोड़ा आश्वासन था। उन्होंने उच्चतर शिक्षा में अनुदान में विलंब करने वाले, सैलरी निष्पादन करने वाले संबंधित अधिकारी पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि निजी और संबद्ध महाविद्यालय को अनुदानित जो भी राशि अभी मिल रही है, यह सही समय पर पहुंचे, सिस्टम सुधार हो, इस दिशा में भी सरकार कारगर कदम उठा रही है। अनुदानित संस्थानों के लिए सरकार और बेहतर परिणाम लाने की दिशा में काम कर रही है। शिक्षा मंत्री के साथ उनके आप्त सचिव डॉक्टर कृष्ण नंदन यादव के अलावा अरुण कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विनय कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं इससे पूर्व शिक्षा मंत्री का पाग व दोपटा से स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम के द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडल में संचालित नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। इस दौरान विभिन्न नर्सिंग होम की जांच की गई, जहां बाजारों में नर्सिंग होम के संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालक अपना क्लिनिक बंद कर सेंटर से फरार हो गए। इस दौरान ओम साई नर्सिंग होम में जहां छापेमारी दल पहुंची, वहां 4 कमरों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य नर्सिंग होम में भी विभिन्न कागजात समेत एक-एक बिंदुओं की जांच की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें बेनीपट्टी अनुमंडल में संचालित कई नर्सिंग होम की जांच की गई। जांच के दौरान सर्वप्रथम ओम साई नर्सिंग होम बेनीपट्टी की जांच की गई, जो अंबेडकर चौक से पश्चिम उत्तर में स्थित है, जहां जांच टीम द्वारा नर्सिंग होम के एक-एक बिंदुओं पर बारीकी से जांच किया गया। इस दौरान संचालक व अन्य कर्मी जांच की भनक लगते ही गायब हो गए। इस दौरान टीम ने ओम साई नर्सिंग होम के 4 कमरों को सील कर दिया। वहीं टीम से पूछे जाने पर अभी भी कुछ भी बताने से इनकार किया गया। इसके बाद बेनीपट्टी अनुमंडल रोड में संचालित आरएस मेमोरियल हॉल की भी जांच हुई, जहां एक-एक चीजों व कागजात की जांच हुई। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों पूर्व आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा के बड़े भाई त्रिलोकनाथ झा ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपने मृतक भाई को न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी, जहां मुख्यमंत्री ने मौके पर ही त्रिलोकनाथ झा द्वारा बताए गए घटना पर संज्ञान लेते हुए गहन जांच का आदेश दिया था। इस जांच टीम को देख कई नर्सिंग होम संचालक क्लिनिक में ताला लगाकर भाग खड़े हुए। जांच टीम के साथ बेनीपट्टी प्रशासन मौजूद रही, जिसमें थाना के एएसआई देव कुमार शर्मा, सिपाही मंटुन पासवान, सिपाही अजय कुमार मांझी सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। तिलोक भाई मड़ाओ ना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खाद कालाबाजारी की समस्या को लेकर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसान डीओ की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही खाद की कालाबाजारी को लेकर उन्होंने बताया कि खाद कालाबाजारी में कृषि अधिकारी उन्हें संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों को खाद व उर्वरक की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के आश्वासन के बाद किसानों के रोष को समाप्त कराते हुए उन्हें आश्वासन देकर यह धरना समाप्त कराया गया। खाद कालाबाजारी कराने की भूमिका पर कृषि पदाधिकारी पर एफआईआर, 2 सालों से खाद माफियाओं को संरक्षण पर रोक समेत डीओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मधुबनी समाहरणालय पर हजारों की तादाद में किसान पहुंचे। किसानों ने कहा कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार किसानों के हित में बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए जिले भर के किसान ट्रैक्टरों से समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खाद माफियाओं को संरक्षण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें बीज नहीं मिल रहा है, खाद दोगुने कीमत में खरीदनी पड़ रही है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने धरनास्थल पर किसानों से वार्ता की और उन्हें उग्र न होकर धैर्य रखने व दोषी पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए प्रदर्शन को शांत कराया। धरना पर पूर्व मुखिया अनिल कुमार मिश्र, अनिल सिंह, मोहम्मद कुद्दुस, मोहम्मद साबिर, आबिद, वकील कमरे, जय नारायण, विशंभर कामत समेत सैकड़ों किसानों ने बताया कि यदि सुधार नहीं हुआ तो जिला कृषि पदाधिकारी सहित सभी कृषि अधिकारी को नजरबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि पदाधिकारी बर्खास्त नहीं होते हैं, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। मौके पर नेता अनिल सिंह, विशंभर कामत, राजा ठाकुर, मनीष कुमार सिंह, पंकज सिंह,
दिगंबर, लक्ष्मीपुर पैक्स अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सुशील यादव, हरिराम, गणेश, राम पुकार, रमाकांत, राम वृक्ष, राधे कृष्ण, शिव प्रसाद, काली प्रसाद सहित हजारों किसान पहुंचे। धरनास्थल पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2 सालों से माफियाओं को कृषि पदाधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। आधे दर्जन से अधिक अवैध गोदामों को पिछले साल भी सील किया गया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस साल भी जिले के दर्जनों अवैध गोदामों में खाद भरा हुआ है और किसानों को दोगुनी कीमत में लेना पड़ रहा है। जो भी सरकारी दुकान है वहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और अवैध दुकानों में खाद को बेचा जा रहा है। बड़ा खुलासा जिला कृषि पदाधिकारी से हो सकता है, क्योंकि खाद के ट्रांसपोर्टेशन के सभी वाहनों में जीपीएस लगे होते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, प्राथमिकी दर्ज की जाए। वक्ताओं ने कहा कि इसमें जिस पदाधिकारी की मिली भगत है उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कृषि पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। मधुबनी में खेती को चौपट करने का आरोप कृषि अधिकारियों पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन और सरकार को चेताया जा रहा है, यदि कृषि पदाधिकारी बर्खास्त नहीं होते हैं और माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जिला कृषि पदाधिकारी सहित सभी कृषि अधिकारियों को नजरबंद कर दिया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार पूरी तरह जवाबदेह होगी, क्योंकि किसान को न खाद मिल रहा है और न बीज मिल रहा है। खेती पूरी तरह चौपट होती जा रही है, इसके लिए केवल कृषि पदाधिकारी जवाबदेह हैं। प्रदर्शनकारी समाहरणालय के सामने कृषि पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इनके उग्र तेवर को देखते हुए पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया। पुलिस फोर्स की टीम ने अश्रु गैस के साथ भी मुस्तैद किया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी और हिंसक वारदात को कंट्रोल किया जा सके। पदाधिकारी रहेगा कि मिली भगत से हम लोग किसान को एक भी न समय पे बीज दिया जाता है, न उसको खाद दिया जाता है। हमने दूरभाष पे एक जनप्रतिनिधि और किसान के नाते उनको कॉल किए तो ये सब कहते हैं जाइए रमपट्टी जाइए, अभी ब्लॉक में कुछ नहीं है। और ये इसका जो है हर दिन रवैया यही रहता है। इसलिए हम लोग कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी के विरुद्ध इस बार ये आज का धरना जो है जो सफल ये इन पे कार्रवाई नहीं होते तो हम लोग आमरण अनशन देने के लिए तैयार हैं। हम लोग हमारे मधुबनी जिला में अभी जो वर्तमान में सदर एसडीओ श्री अश्वनी कुमार जी सर आए हुए हैं, तब से मधुबनी नगर का क्रियाकलाप बदल चुका है। चाहे जितने भी भूमाफिया हो, अतिक्रमणधारियों हो, उसके बाद जितने भी विभागीय जो प्रशासन हो के प्रशासन पर कार्रवाई, जिला कृषि पदाधिकारी जो किसानों का अहित वो माफिया वो भ्रष्ट के खिलाफ जो कार्रवाई किए हैं, उसके लिए हम लोग तमाम मधुबनी नगर वासियों, किसान वासियों एवं जिला के जितने भी तमाम समाज सेवी हैं उनके समर्थन में आज हम लोग आए हैं। किनके समर्थन में? एकदम सदर एसडीओ अश्वनी कुमार जी के समर्थन में, जो ऐसे हमारे जिला मधुबनी नगर में प्रशासन आए जिनकी ये कृति है, जो हम लोग को बहुत अपने आप में सौभाग्यशाली मान रहा है कि जिला का कोई भू माफिया हो, कोई अतिक्रमणधारी हो या कोई भ्रष्ट पदाधिकारी हो जिस पर वो अविलंब कानूनी कार्रवाई करते हैं, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं। और उनके विरोध हम लोग चाहेंगे जिला किसके भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब माननीय जिलाधिकारी महोदय उनको बर्खास्त करे कि ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी जो दलाल बैठे हुए हैं किसान विरोधी, जो उन पर एक नया सबक और उनको सीख मिल सके, इसी मांगों को लेकर हम राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला अध्यक्ष उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। किसको बर्खास्त किया जाए? जिला किसी पदाधिकारी को, वो माफिया है, वो भ्रष्ट आदमी है, वो किसान विरोधी है, वो दलाली के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। उनके समर्थन में हम लोग अश्वनी समर का जो अश्वनी सर उन पे कार्रवाई किए हैं, उन पे हम लोग तहे दिल से उनको दिया है धन्यवाद अपने प्रशासन को करते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि मधुबनी जिला में खाद काला बाजारी जो हो रहा था, जिसको यहाँ मधुबनी सदर एसडीओ साहब ने जांच करके छापामारी करके उन लोगों को पकड़ने के बाद हड़कंप मचने के बाद जो खाद काला बाजारी करने वाले दलाल लोग थे, जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से जो दलाली चल रहा था, उन दलालों के बीच में सुगबगी हुआ और एसडीओ साहब के खिलाफ में आंदोलन किया। हम किसान लोग पूरे जिला के किसान हम लोग इस बात को समर्थन कर रहे हैं। एसडीओ साहब का
जो मामला है निश्चित रूप से जनता के समर्थन में, जनता के सहयोग में उन्होंने काम किया है, इसीलिए हम लोग समर्थन करते हैं। और जिला कृषि पदाधिकारी और जो कृषि कार्यालय में जो दलाल है, जो दलाल के द्वारा काम हो रहा है, उस पर रोक हो और जिला कृषि पदाधिकारी को कम से कम मधुबनी से वापस किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसे जिला कृषि पदाधिकारी जो मधुबनी में किसान जो यहाँ खेती पर निर्भर है, वहाँ किसान को जब खाद का जरूरी पड़ता है तो खाद नहीं है, बीज की जरूरी पड़ा तो बीज 1 महीना बाद आएगा, तब तक किसान का जो परेशानी है उस परेशान के विरोध में हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी का जो रवैया है उसके विरोध में, दलाली के विरोध में, खाद कालाबाजारी के विरोध में हम लोग आज यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। मैं अनिल कुमार सिंह, जिला संयोजक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी। देखिए, धरना पर मजबूरी है हम लोग को बैठ। यहाँ जो किसान DAP खरीद रहा है 50 रुपए किलो, यूरिया बिक रहा है 20 रुपया 25 रुपया किलो। कहिए किसान, गेहूं बुआई का समय है, किसान तो रोड पर बउआ के मर जाएगा। आज मार रहा है कौन सा जिला कृषि पदाधिकारी? कितना जिला का खाद का होलसेलर है, सबके पास स्टॉक है। अभी जांच हो जाए फिर स्टॉक होगा इसके पास। और सारा पार कुंडली मार के बैठा है और ब्लैक मार्केटिंग से पूरा खाद बेचवा रहा है और कोई दोषी नहीं है, सब दलाल रखे हुए जिला कृषि पदाधिकारी इस सारा स्टॉक को कुंडली मार के बैठा हुआ है। इस सारा खाद को गोदामे सील किए हुए, किसान को न बीज मुहैया है समय पर, न खाद मुहैया है। अभी DAP कहिए किसान 50 रुपए करे, हम भी किसान हैं, 50 रुपए चले जाइए हरियाली बीज भंडार में, 50 रुपये DAP और 80 रुपए बीज खरीदा है हमने। हम बड़े किसान हैं, 20 एकड़ में गेहूं करते हैं, हमको सारा ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ा। जब हम ब्लॉक में संपर्क करते हैं तो चल जाइए रामपट्टी, चल जाइए बेनीपट्टी। अब कहिए हम किसान हैं, हम बीज और खाद के लिए बउआते फिरेंगे। इस सारा बदमाशी है यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी का। तो आज यहाँ पर बैठने का क्या मुद्दा? अरे पिछला बार भी छापा पड़ा, 15 लाख रुपया लेके उसको बकस दिया। इस बार छापामारी हुआ है उसको बकसने के फेरी में। यही है कि जिसके पास गोदाम में अवैध खाद मिला है, कीटनाशक मिला है, उस पर कार्रवाई हो। आज धरना पर है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ अनशन पर बैठेंगे। मैंने आमरण अनशन तक पर हम लोग तैयार कर लिए हैं कि हम लोग करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मिश्र है, रघुनी रेट पंचायत से है, हरिनगर मेरा घर है। आप लोग अपना अभी समाप्त कर दीजिए, हम लोग कार्रवाई करते हैं। सदर एसडीओ कुमार खाद माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए हैं और किसानों की भी मांग यही है कि इन्हें उचित मूल्य पे सही मात्रा में खाद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसका मूल कारण है माफिया का होना। माफिया पे हम लोग कार्रवाई, अभी भी बड़े माफिया को हम लोग पकड़े हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य का हम लोग खाद पकड़े हैं, आगे भी हम लोग पकड़ते रहेंगे। तो इनका जो मांग है वो हम लोग करते रहेंगे, उसके लिए बिल्कुल वो कोई दो राय नहीं। कृषि विभाग के जो आरोप है वो कितना सच्चाई उनके आरोपों में? अब उस मुद्दे पे तो कोई कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। वो सब आरोप तो कोई भी अब जिसके खिलाफ रेड होगा तो स्वाभाविक सा कुछ होगा। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जांच टीम गठित की गई, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं। तो इसमें पूरा कृषि विभाग मिला हुआ है क्या खाद माफिया से? नहीं, कृषि विभाग तो हमारा विभाग है, वो हम जिला पदाधिकारी महोदय के सभी नियंत्रण में है। अगर मिला हुआ होता तो हम कार्रवाई कैसे करते, लेकिन अगर कोई होगा तो जिला पदाधिकारी महोदय के जांच में आ ही जाएगा। वो बचने वाले कोई नहीं है। कृषि विभाग या कोई भी विभाग हो, वो सब जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में कार्य करता है। सारा विभाग सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करता है। अगर कहीं से कोई इक्का दुक्का त्रुटि आ जाए तो आप लोग देखते हैं, हम लोग अपने अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस यही सर हम लोगों का किसान हित में मांग है। किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हुए थे? खाद का कालाबाजारी हो रहा है, खाद डैम्प करके रखता है और किसान दर भटक रहे हैं खाद के। 50 रुपए DAP, 25 रुपये यूरिया, अभी पीक आवर है किसान गेहूं बुआई का, कहीं खाद नहीं मिलता है। और उसी के चलते हम लोग उसी के विरोध में धरना दिए हैं। दूसरी मांग है जो सदर मंडल पदाधिकारी मधुबनी प्रशासन के द्वारा अभी एक खाद माफिया को
कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं, जिला कृषि पदाधिकारी स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं, उसको बचाने के फिराक में है, वो उसको किसी भी हालत में उस पर सख्त कार्रवाई हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। लगता है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर सुनवे किए हैं, 1 करोड़ का खाद पकड़ाया है, किसका खाद था? एसडीओ साहब, वो होटल वाले का, कृषि पदाधिकारी के बाप का, जनता का? जनता का खाद किसान का खाद था। पहुँच रहा है, वो होटल में कैसे पहुँच गया? भटक रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आज जो जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण भूमाफियाई लोग पर उससे पहले भी कार्रवाई हुई है, पहली बार थोड़ी ना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र में धगजरी चौक से लेकर कचरी चौक तक के मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां जेसीबी मशीन से जगहों को खोदकर व दीवालों को तोड़कर अतिक्रमण खाली कराया गया। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के धगजरी और अकौर जाने वाली मुख्य सड़क में धगजरी चौक से कचरी चौक तक शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता और अरेर थाना पुलिस के संयुक्त देखरेख में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। गौरतलब है कि धगजरी गांव निवासी गोविंद कुमार झा ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय बेनीपट्टी में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर परिवाद दायर किया था, जिसमें अतिक्रमण को खाली कराने का निर्देश लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अंचल प्रशासन को दिया था, जिसके आलोक में सीओ व राजस्व कर्मचारी पूजा कुमारी के संयुक्त नेतृत्व में पहुंची अरेर थाना पुलिस ने अंचल अमीन संदीप कुमार के द्वारा जमीन की पैमाइश करवाकर जेसीबी अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण मुक्ति अभियान के दौरान फूस व कच्चा मकान सहित सड़क किनारे लगाए गए बांस बल्ले, मवेशी घर आदि को तोड़कर खाली कराया गया। वहीं सीओ ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिकारी के निर्देश के आलोक में उस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग के बेनीपट्टी कार्य प्रमंडल के सहायक अभियंता मोहम्मद शाने व शिवानी कुमारी सहित अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर।
तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडम क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडम क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधवापुर के सीईओ राम कुमार पासवान ने अंचल कार्यालय में कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने किसानों के आवेदन के त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। सीईओ राम कुमार पासवान ने अंचल कार्यालय मधवापुर में कर्मचारियों के साथ बैठक कर किसानों के लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने के लिए उन्हें निर्देशित किया। उन्होंने जिन फाइलों का कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही उनमें दाखिल खारिज, पीएम किसान सम्मान निधि, जाति व आवास प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन शामिल हैं। सीआई बसंत कुमार, राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार, रविकांत यादव, आईटी सहायक सरोज कुमार, अनिल पासवान सहित कई कर्मी बैठक में मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा एवं कला कार्यशाला का आयोजन हुआ। साथ ही इन हाउस ट्रेनिंग का भी आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने किया। जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी में शिक्षा में कला कार्यशाला एवं इन हाउस ट्रेनिंग का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने किया। इस अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार का स्वागत प्राचार्य अजय कुमार द्विवेदी ने किया, तो वहीं एसडीएम ने काला कक्ष का निरीक्षण भी किया। साथ ही विद्यार्थियों के कार्य की सराहना की। एसडीएम ने अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अध्यापक ही वास्तविक रूप से राष्ट्र निर्माता हैं। इस कार्यक्रम में सफल होने की कामना भी अनुमंडल पदाधिकारी ने की। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना और झिझिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर कार्यक्रम में सभी अध्यापक, सीबीएसई के विद्यार्थियों के साथ सभी शिक्षक भी उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत युवा एवं भावी मतदाता के पंजीकरण के बढ़ावा हेतु मधुबनी महिला महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत युवा एवं भावी मतदाता के पंजीकरण के बढ़ावा हेतु विशेष अभियान के दूसरे चरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जेएमडीपीएल महिला कॉलेज मधुबनी में किया गया। इस अवसर पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर कुमार चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका सह डेडिकेटेड एईआरओ 36 मधुबनी विधानसभा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रहिका उपस्थित रहे। अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मधुबनी विधानसभा के निर्वाचक सूची में अधिक से अधिक युवा मतदाताओं तथा महिला मतदाताओं को इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में पंजीकृत होने का अनुरोध किया गया। गौरतलब है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 दिसंबर है। इस अवधि के दौरान आयु अर्हता पूरी करने तथा सामान्य तौर पर निवासी होने का प्रमाण पत्र देकर कोई भी आवेदक अपने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी के समक्ष या वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा एनवीएसपी पोर्टल पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने हेतु दावा प्रस्तुत कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 3 दिसंबर तथा 4 दिसंबर को विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिसके तहत मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र पर कार्यालय अवधि में आवेदक से दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के वार्ड नंबर 19 इस्लामपुर मोहल्ला में बिना नोटिस जारी किए 118 भूमिहीन परिवारों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद सभी परिवार पर आफत के बादल मंडराने लगे हैं। भूमि खाली करने के डर से लोग वहां से जगह छोड़कर निकलने लगे हैं। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के दर्जनों भूमिहीन परिवारों पर आफत के बादल मंडराने लगे हैं। शुक्रवार को मोहल्ला में वर्षों से बसे दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने प्रशासन के भय और डर के कारण अपना आशियाना हटा रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र इस्लामपुर मोहल्ला स्थित दर्जनों भूमिहीन परिवार बीते 4 दशक से जल संसाधन विभाग खाली भूमि पर अपना आसियाना फूस का घर बनाकर अपने परिवारों का भरण पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन बीते दिनों
जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा भूमि खाली कराने की सूचना दिए बिना 118 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आर्थिक स्थिति से लाचार दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने अपने आशियाने को बचाने व बास हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने को लेकर स्थानीय व जिला स्तर पर अधिकारियों के समक्ष फरियाद सुनाया, जो किसी काम का नहीं रहा। आखिरकार अधिकांश भूमिहीन परिवारों ने प्रशासन के भय से अपने घर को तोड़ना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग ने आनन फानन में जल संसाधन विभाग के भूमि पर बसे 118 लोगों के खिलाफ बिना नोटिस सूचना के ही प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि दर्ज प्राथमिकी को लेकर नामजद लोग भय और डर के कारण अपने घर तो तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के डर से भी फरार चल रहे हैं। मोहम्मद नईम ने बताया कि इधर अंचलाधिकारी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बावजूद भूमिहीन परिवार प्रशासन के खौफ के कारण अपने घर को तोड़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सभी भूमिहीन परिवारों को उस स्थान के नजदीक अन्य खाली भूमि पर बसाया जा सकता है, जिसका जल संसाधन विभाग को जरूरत नहीं है। हम लोग को घर उजाड़ रहा है, न नोटिस मिला न कुछ मिला, इसके बाद FIR मिला। FIR के थ्रू हम लोग घर उजाड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे? पुलिस के दौरा में तो नहीं हम लोग जाएंगे, गरीब आदमी, रहने का कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए सरकार कुछ सोचे। कितने आदमी पे FIR हुआ? FIR 118 आदमी पे हुआ है। क्या विभाग के द्वारा पहले नोटिस नहीं दी गई थी? नहीं, कुछ नहीं दिया था, पहले FIR हुआ था। अच्छा, अब आप लोग कहाँ जाइएगा? अब हम लोग कहाँ, सरकार जहाँ भेजेगा जहाँ जाएंगे। घर तो तोड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, घर हम लोग तोड़ रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के BRC परिसर में 4 दिवसीय आयोजित राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चौथे दिन गुरुवार को संपन्न हुआ। इस दौरान 15 प्रखंड के कुल 30 राजमिस्त्री को प्रशिक्षित किया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन के निर्देशानुसार जिला जल एवं स्वच्छता समिति मधुबनी के तत्वाधान BRC भवन के सभागार में संचालित राजमिस्त्रियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला गुरुवार को विधिवत संपन्न हुआ। सभी प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी सह जिला सलाहकार CB एवं ICC रंजीत कुमार ने कहा कि जिला के 15 प्रखंडों से कुल 30 राजमिस्त्रियों को टूटे शौचालयों की मरम्मति व रेट्रोफिटिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। इन सभी प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को अपने अपने प्रखंडों में मास्टर ट्रेनर के रूप में काम लिया जाएगा। कहा कि एक मुहिम चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में बने वैसे शौचालय जो वर्तमान में उपयोग के लायक नहीं है, उन्हें उपयोगी बनाने के तौर तरीके को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि यूनिसेफ की टीम ने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया है, जिन्हें प्रथम दिन रेट्रो फिटिंग से संबंधित थ्योरिकल जानकारी दी, वहीं 3 दिन क्षेत्रों में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड के चिन्हित 22 टूटे हुए शौचालय का रेट्रो फिटिंग कर उपयोग में लाया गया है। एक अभियान चलाकर अन्य सभी शौचालय को उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुले में शौच जाने से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया। मौके पर नोडल अधिकारी सह जिला सलाहकार CB एवं IEC रंजीत कुमार, BDO मनीष कुमार, CO मनीष कुमार, BC राजीव रंजन, कार्यपालक सहायक राजीव कुमार, अरविंद कुमार सिंह, राजमिस्त्री शोभित शाह, रामबाबू शाह, मनोज दास, सुनील कुमार दास, बेचन दास, श्याम गोइत समेत अन्य प्रशिक्षु शामिल थे। राजमिस्त्रियों का विभिन्न प्रखंडों से आए हुए राजमिस्त्रियों का 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक दिन क्लासरूम का था इन लोग का थ्योरेटिकल पार्ट और 3 दिन फील्ड में प्रैक्टिकल पार्ट था, जिसमें इन लोगों को शौचालय के विभिन्न अवयवों के बारे में, शौचालय की क्या उपयोगिता है, शौचालय नहीं रहने से, खुले में शौच जाने से किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, किस प्रकार की बीमारियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी जानकारी दी गई। साथ ही जो शौचालय पूर्व में बने हुए हैं, वर्तमान में किसी कारणवश अनुपयोगी हो गए हैं, उन्हें रेट्रोफिटिंग के माध्यम से किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, उसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जानकारी दी गई। 3 दिवसों में इन लोगों के द्वारा 22 शौचालय।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7932-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। फुलपरास थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने थानाध्यक्षों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए। फुलपरास थाना परिसर स्थित सर्किल कार्यालय इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना अध्यक्षों के साथ मासिक बैठक करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपराध से संबंधित कांड में अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र करने,
अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने और अविलंब आपराधिक कांडों का निष्पादन करने समेत कई निर्देश निर्गत किए। उन्होंने थानावार सभी लंबित कांडों की समीक्षा की और इसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ताओं को दिया। सभी थानाध्यक्षों को सूचना तंत्र मजबूत करने की बात कही। ठंड के बढ़ते हुए थाना क्षेत्रों में सघन गश्ती की बात बढ़ाने की कही ताकि थाना क्षेत्रों में शांति माहौल व्याप्त रहे। थाना क्षेत्रों में शराब के कारोबार करने वालों पर पैनी नजर रखने की बात कही व शराबियों पर भी नजर रखने की बात कही। मौके पर अनुमंडल क्षेत्र के कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खाद की कालाबाजारी व किसानों के समक्ष खाद की संकट को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले हजारों की संख्या में किसानों के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान समाहरणालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने अपनी बातें रखी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला परिषद की ओर से जिले में हो रहे खाद कालाबाजारी एवं बिचौलियों के द्वारा तस्करी के कारण किसानों के समक्ष खाद संकट के सवाल पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। पार्टी कार्यालय से जिला मंत्री मिथिलेश झा के नेतृत्व से सैकड़ों कार्यकर्ता शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय मधुबनी पहुंचे। बीते दिनों शहर के खाद माफिया के गोडाउन पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा छापेमारी करते हुए सील किया गया। हजारों बोरी खाद का मामला सामने आने से किसान आग बबूला हुए। एक तरफ किसानों को दोगुने भाव में खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है, कहीं भी उचित मूल्य पर खाद आसानी से उपलब्ध नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जिले में खाद के इस सवाल पर आंदोलन करेगी। यह बातें प्रतिरोध मार्च के बाद समाहरणालय के सामने एक धरना स्थल आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला मंत्री व राष्ट्रीय परिषद सदस्य मिथिलेश झा ने कहा। जिला मंत्री ने जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह किया है कि अविलंब जब्त किए गए खाद की कानूनी प्रक्रिया करते हुए जिले के सभी प्रखंडों में वितरण करवाने की व्यवस्था की जाए। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कई ऐसे खाद एवं धान खरीद बिक्री करने वाले माफियाओं का गिरोह सक्रिय है। धरना की अध्यक्षता लक्ष्मण चौधरी ने किया। मौके पर किसान सभा के जिला मंत्री लक्ष्मण चौधरी, राज्य सचिव मनोज मिश्र, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, बिहार महिला समाज की महासचिव, पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण, जिला परिषद सदस्य सत्यनारायण राय, जुबेर अंसारी, पार्टी के पंडौल अंचल मंत्री हरिनार सदाई, रहिका अंचल मंत्री अमरनाथ यादव, कासिम, संजय मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में कार्यरत सफाई कर्मी गीता के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह की अध्यक्षता जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गीता का कार्यकाल काफी बेहतर रहा। मौके पर उन्हें 1,04,000 रुपए का पीएफ चेक प्रदान किया गया। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में कार्यरत सफाई कर्मी गीता मेहतरानी के सेवानिवृत्त होने पर कार्यालय कक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए ईओ ने कहा, गीता का सेवा काल बेहतर रहा। उन्हें 1,04,000 रुपए का पीएफ चेक प्रदान किया गया। मौके पर प्रधान लिपिक मोहन कुमार, लेखापाल अमर कुमार सिंह, अनिल कुमार चौधरी, शंकर श्रीवास्तव, भोगेंद्र कुमार यादव एवं कृपालू कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर के साहरघाट दुर्गा मंदिर के सामने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे आचार्य श्री भरत शरण जी महाराज के द्वारा भागवत कथा वाचन में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुनने से मानव का दोनों लोक धन्य होने की बात साहरघाट में आचार्य श्री भरत शरण जी महाराज ने कही। वे दुर्गा मंदिर के सामने भक्तों को संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे। 7 दिवसीय कथा वाचन के दूसरे दिन कथावाचक ने भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अमर कथा का वर्णन किया। राजा परीक्षित, महात्मा सुखदेव और महर्षि करदम का प्रसंग भक्तों को सुनाकर कई अच्छे उपदेश दिए। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को भगवान कपिल के अवतार की कथा भी सुनाई गई। बीच बीच में 4 सदस्यीय संगीत कलाकारों की टीम ने कथावाचन के विषय से संबंधित भजनों को पेश कर भक्तों को आनंदित किया।
हारमोनियम पर गणपति झा, तबला पर गुलेंद्र कुमार, बैंजो पर संत बिहारी और पैड पर विकास कुमार ने संगत कर कार्यक्रम को रोचक बनाया। अप्सराओं ने कहा मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के कैटोला के वार्ड नंबर 39 पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया और नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बारे में अपने संकल्पों को दोहराया। इसके साथ ही एयरपोर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट भुआरा में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय कैटोला के वार्ड नंबर 39 पहुंचे। आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैटोला के वार्ड नंबर 39 पहुंचकर वहां की जनता से मुलाकात की व जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके साथ ही एयरपोर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि भुआरा हवाई अड्डा में आयोजित हुआ, उस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही टॉस करके क्रिकेट को प्रारंभ करवाया। मौके पर दिलीप, गणेश चौधरी, सुखीराम, बाबू साहब ठाकुर, पंकज कुमार ठाकुर, उगना ठाकुर, छोटू, उदय झा, कौशल नंद झा, हृदयानंद झा, अशोक कुमार झा, धीरज नारायण ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर, रामाकांत ठाकुर, बिल्टू चौपाल समेत कई लोग उपस्थित थे। अरुण राय जिंदाबाद, 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 अरुण राय जिंदाबाद, 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 जीतेगा वो जीतेगा, अरुण राय जीतेगा, जीतेगा वो जीतेगा, अरुण राय जीतेगा, अरुण राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खुशी मिले यहाँ और सुविधा सब ऐसे नगर निगम में बहुत सारा सुविधा है। हाँ। तो अब मेयर पद के लिए किनका चुनबे एवं नगर निगम चुनाव में? अरुण राय के। अरुण राय के। हाँ। क्या विश्वास है कि कार्य करते क्षेत्र में? हाँ, विश्वास है। आप लोग का तो घर पहले पंचायत में था। जी जी, पंचायत। आप नगर निगम में हो चुके हैं, कितना ज्यादा खुशी है? बहुत खुशी है, सुविधा भी बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन नगर निगम को संभालने के लिए मेयर प्रत्याशी चाहिए, जो कर सके नगर निगम के सही तरीके से कार्य। जी जी, तो कोई है आपके नजर में? अरुण बाबू है। अरुण? जी जी, अरुण बाबू कार्य करेंगे वो अच्छे। हाँ, उनके बारे में बहुत सुने हैं और देखे भी हैं, नजर से भी देखे हैं। अच्छा कार्य करता है, समाज से भी है। अच्छा, हाँ, हम लोग प्रसन्न हैं इनसे। किनको इस बार नगर निगम चुनाव में वोट देने जा रहे हैं? अरुण राय को। कैसा प्रत्याशी है? अच्छे हैं, जानते हैं, हमको पूर्व से भी जानते हैं। बोलिए अपना नाम बोलिए। शंभुनाथ ठाकुर जी, आप कैसा मेयर चाहते हैं? ठीक है, जो क्षेत्र का विकास करे, जो सबका देखभाल करे। इसमें श्री अरुण राय जी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अच्छा रेपुटेशन है इनका। अच्छा रेपुटेशन? जी जी, अच्छा रेपुटेशन है, चर्चा का विषय है इनके बारे में। कोई विषय वस्तु जो आपको इनके सामने रखना हो? हाँ, चुनाव के बाद जो विकास से संबंधित जहाँ तक जो पड़ेगा, जहाँ त्रुटि जो है, जो अभी तक नहीं हो पाया है, इनसे उम्मीद करते हैं जो उस काम को ये पूरा करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। अरुण राय जिंदाबाद, 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 अरुण राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज शौचालय, ₹1 किसको नहीं लगते? 3 गो पूरा सेवा होगा। 3 गो समस्या है बस, और तो क्या कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।